साथियों नमस्कार। साथियों आज की वीडियो का टॉपिक है लिहोसिन का उपयोग गेहूं की फसल में कब, कितनी मात्रा में और किस टाइप से करना चाहिए और जब हम उपयोग करें उस समय पर क्या सावधानियां हमें रखनी चाहिए जिससे कि गेहूं की फसल में हमें ज्यादा लाभ देखने को मिल सके। और सबसे मुख्य बात कि लिहोसिन हमारे गेहूं के लिए किस टाइप से फायदेमंद साबित होता है जिससे कि अगर लिहोसिन का उपयोग हम अपनी फसलों में करें तो उसके हमें अच्छे रिजल्ट मिल सकें। साथियों बहुत सारे किसान भाइयों ने अगेती बिजाई करी है, 25 अक्टूबर से बिजाई की हुई है। बहुत सारी अगेती किस्में जो कि लगभग 100 सेंटीमीटर से ज्यादा बढ़ जाती हैं, उन किस्मों के लिए लिहोसिन वाकई में रामबाण चीज है और इसका उपयोग हमारे लिए बहुत फायदेमंद साबित होता है। आइए जानते हैं इसके बारे में सारी डिटेल्स। साथियों सबसे पहले जान लेते हैं उन किसान भाइयों के कुछ क्वेरीज जिनमें कि किसान भाइयों को यह लगता है कि अगर वो यूरिया खाद की भरमार अगेती किस्मों में करेंगे तो वो आपके लिए ज्यादा लाभदायक सिद्ध होगा। साथियों बहुत सारे किसान भाइयों को बहुत सारी जगह से कुछ हिंट दिए जा रहे हैं कि आप यूरिया भरपूर मात्रा में या ज्यादा मात्रा में लगाइए, तो उनको मैं बता दूं कि ये जो अगेती किस्में हैं ये आपकी 100 सेंटीमीटर से ज्यादा बढ़ने वाली हैं। अगर 100 सेंटीमीटर से ज्यादा लंबाई बढ़ेगी तो ये आपके लिए घातक साबित हो सकता है। इसका कारण ये है कि अगर 100 सेंटीमीटर से ज्यादा लंबाई हुई और उस समय पर पकने के समय पर मौसम खराब हुआ तो आपके गेहूं को गिरने में देर नहीं लगेगी। इसलिए आपको लिमिटेड मात्रा में यूरिया खाद लगाना चाहिए जिससे कि पौधे की तने की लंबाई कम हो, तने की मोटाई ज्यादा हो, तने की मजबूती ज्यादा हो और पौधे में फुटाव ज्यादा हो, जिससे कि पौधे के फुटाव वाली जो बालियां हो वो मजबूत आए, दाना मोटा रहे, दाना वजनदार रहे और दाना चमकदार रहे, तभी तो हमारा उत्पादन बढ़ेगा। तो साथियों आप यूरिया खाद लगाइए लेकिन उतना ज्यादा नहीं लगाना है जिससे कि आपके खेत में मात्र भूसा ही भूसा पैदा हो, अनाज की चीजें हमें ना देखने को मिले। ठीक है। और एक बात और बता दूं, ज्यादा मात्रा में यूरिया खाद लगाने से आपको हो सकता है कि गेहूं में दूसरे फंगस के रोग देखने को मिल जाएं। ठीक है। इसलिए यूरिया खाद उन किसान भाइयों के लिए जिन्होंने अगेती बिजाई करी है, उन्होंने 35 किलोग्राम तो नीचे बुवाई कर दी होगी, 35 किलोग्राम वो पहले पानी पर लगा देंगे, 35 किलोग्राम दूसरे पानी पर लगा देंगे। ये 3 डोज यूरिया खाद की पर्याप्त होती हैं गेहूं के लिए। अगर उन्हें फिर भी जरूरत है 5-10 किलोग्राम यूरिया की या 20 किलोग्राम यूरिया की तो वो एक डोज उसके साथ में कुछ और मिक्स करके चौथे पानी पर लगा सकते हैं, जिसमें कि सल्फर और पोटास की मात्रा उन्हें चौथे पानी पर देनी होती है। तो वो मात्र 20 किलोग्राम यूरिया उनके लिए काफी रहता है। इससे ज्यादा यूरिया आपको लगाने की जरूरत नहीं है। अगर इससे ज्यादा यूरिया आप लगा रहे हो तो आप वाकई में अपने खेत में भूसा बढ़ा रहे हो और भूसा बढ़ने से अनाज कम हो सकता है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। इसका कारण क्या है कि आप जब गेहूं को 100 सेंटीमीटर से ज्यादा बढ़ा लोगे तो उसमें थोड़ा सा मौसम खराब होते उस समय पर गेहूं गिरने के चांसेस बढ़ जाएंगे और फिर भूसा ही भूसा होगा। इसलिए आप एक बात पर विशेष कर ध्यान दें कि आपको यूरिया खाद जितना कम लग सकता है उतना कम लगाएं। आप 50 किलो की जगह 35 किलोग्राम पर तो सीधे आ जाएं प्रति एकड़ के हिसाब से। दूसरी बात, अगर आप पानी के साथ घोल बनाकर यूरिया खाद चला सकते हैं तो 35 किलोग्राम की जगह 6 किलोग्राम यूरिया आपका 1 एकड़ जमीन में पर्याप्त होगा और उससे ज्यादा यूरिया खाद देने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप ये बात तो अपने माइंड से निकाल दीजिए कि आपको 3 बैग से 5 बैग यूरिया की जरूरत पड़ने वाली है प्रति एकड़ गेहूं को पकाने के लिए। आप कम यूरिया लगाकर भी अपने खेत में अच्छी उपज ले सकते हो। ठीक है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अगेती बिजाई करी है तो लिहोसिन आपके लिए रामबाण औषधि साबित हो सकता है। कि ठीक है, जब हमारे तने में गांठें बनने लगती हैं ना, उस गांठ को बनने के बाद आप भूल जाइए कि आपके पौधे में फुटाव आएगा। ये बात मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूं कि अगर तने में गांठें आ रही हैं तो गांठ बनने के बाद में आपके पौधे में फुटाव नहीं आएगा। इसलिए आप गांठ बनने से पहले पहले अपने पौधे में फुटाव निकाल लीजिए जितना निकालना है। इसीलिए 55 से 60 दिन के समय पर जो पौधे की वनस्पतिक अवस्था होती है उसमें पौधे की ग्रोथ को रोकने के लिए लिहोसिन का स्प्रे बहुत अच्छा साबित होता है।
कारण क्या होता है इसका कि पौधे में जब हम बिजाई करते हैं तो फुटाव कई कारणों से कम रह जाता है, और कम रहने के कारण हमारे खेत में इतनी अच्छी ना तो ट्रिलिंग दिखाई देती है, ना ही पौधे में फुटाव दिखाई देता है, ना खेत भर पाता है। तो उस अवस्था में हमें लिहोसिन का स्प्रे 55 से 60 दिन पर दे देना चाहिए। इससे पौधे की जो लंबाई होती है वो रुक जाती है और पौधे में फुटाव जरूर देखने को मिलता है। हाँ, कुछ सावधानियां हमें रखनी चाहिए अपनी फसल के अनुसार, क्योंकि यहां पर अगर हमारे पौधे में कोई रोग है किसी भी टाइप का, पानी लगाने से पौधे में पीलापन है या पौधा कमजोर है, ठीक है, नाजुक अवस्था में अगर पौधा है तो हमें लिहोसिन का स्प्रे नहीं करना है। पौधा हमारा लंबा बढ़ रहा है, उस अवस्था में पौधे की लंबाई को कुछ समय के लिए रोकने के लिए हमें लिहोसिन का स्प्रे करना चाहिए। लिहोसिन का स्प्रे करने से पौधे की लंबाई रुकेगी और पौधे में फुटाव ज्यादा से ज्यादा आएगा। इसका हमें जरूर आगे लाभ देखने को मिलेगा। साथियों, लिहोसिन की अगर मैं मात्रा की बात करूं तो 150 से लेकर 250 ml प्रति एकड़ की इसकी डोज है। आप अपने अनुसार लगभग 150 लीटर पानी लेकर आप उसको स्प्रे दे सकते हैं। और लिहोसिन का जब भी आप स्प्रे करोगे उस समय पर खास आपको यह ध्यान रखना है कि पौधे की लंबाई सही हो और पौधे में कोई भी रोग ना हो, ठीक है। लिहोसिन की अगर मैं मात्रा की बात करूं तो यहां पर आपको 200 ml सफिशिएंट मात्रा रहती है गेहूं की फसल के लिए। आप दूसरी फसलों में भी इसका उपयोग कर सकते हैं, जैसे बैगन हो गया, भिंडी हो गई। बहुत सारी फसलों में क्या होता है कि पौधा लंबा बढ़ता चला जाता है, उस पर फल फूल नहीं आते, उस अवस्था में उसकी लंबाई को रोकने का काम ये करता है। तो साथियों, बैगन हो गया, भिंडी है, आलू में भी पौधा लंबा बढ़ते चला जाता है और पौधे में आलू पर जोर नहीं आता, उससे इसकी पौधे की लंबाई को रोकने का काम ये कर देता है। कपास के पौधे हैं, वहां पर गूलर नहीं बनता है, पौधा लंबा बढ़ जाता है, तो उस समय पर लिहोसिन का स्प्रे कारगर साबित होता है। साथियों, अंगूर में भी इसका उपयोग करना हमारे लिए फायदेमंद साबित होता है। बहुत सारे किसान भाई पूछते हैं कि क्या लिहोसिन का स्प्रे 2 बार किया जा सकता है फसल में? तो देखिए, गेहूं की फसल में आपको 2 बार लगाने की तो जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको यह लगता है कि हमारा गेहूं बहुत लिमिट से ज्यादा बढ़ रहा है, ठीक है, उस अवस्था में आप गेहूं की लंबाई को रोकने के लिए एक स्प्रे दे सकते हो, लेकिन गोब में बालियां आने से पहले ये काम करना है आपको, वनस्पतिक अवस्था में सिर्फ, ठीक है। 55 से 60 दिन पर अगर आप लिहोसिन का स्प्रे कर लेते हो तो आपको लगभग 70 दिन के आसपास एक स्प्रे इसका लगाना फायदेमंद साबित हो सकता है, 15 दिन के अंतराल पर, ठीक है। 15 दिन का गैप आपको जरूर इसके बीच में करना होगा। साथियों, अगर मैं बात करूं लिहोसिन की, तो लिहोसिन देखिए पौधे की प्रजनन दर को बढ़ाने का काम करता है, यानी कि पौधे में फुटाव लाने का काम करता है। पौधे की लंबाई को रोकने के लिए ये एक रामबाण चीज है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये कुछ समय के लिए सिर्फ फसल को झटका देता है, उससे आगे ये ज्यादा काम नहीं करता। तो साथियों, इससे आपको बहुत सारे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। और एक बात विशेषकर ध्यान रखें, स्प्रे करते समय आपके खेत में नमी जरूर होनी चाहिए। अगर नमी नहीं है तो पानी लगाने के बाद में तब आप इसका उपयोग कर सकते हैं। साथियों, आशा करता हूं आपको जानकारी ठीक लगी होगी। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। और अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार किसान साथियों।